स्पेन फुटबॉल का यूरोपीय चैंपियन बन गया। फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दे दी। हिस्पानवी टीम सबसे ज्यादा 4 बार यूरोपीय कप जीतने वाली टीम बन गई। स्पेन की जानिब से निको विलियम्स और मिकल ओरेज़बाल ने गोल किए। इंग्लिश टीम की तरफ से वाहिद गोल कोल पाल्मर ने किया। हिस्पानवी शायकीन जीत का जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। अगले माह बिजली का बिल और ज्यादा आएगा। हुकूमत ने बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सारिफीन 3 माह के लिए मुस्तस्ना करार। कराची समेत मुल्क भर के लिए यकसा टैरिफ का नफाज। घरेलू सारिफीन के लिए फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 39 रुपये 15 पैसे होगा। 401 से 500 यूनिट तक बुनियादी टैरिफ 41 रुपये 26 पैसे मुकर्रर। कराची में लोड शेडिंग के सताए शहरियों का पारा हाई। नासिबाबाद के मकीन इब्ने सीना रोड पर निकल आए। सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। शहर कायल में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक मामूल। बलूचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 18 घंटे तक बिजली गायब। मुल्तान में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर में भी 4 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। अमेरिका में खूनी इंतखाबी मुहिम। साबिक सदर कातिलाना हमले में जख्मी। गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूकर गुजर गई। सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर मारा गया। रैली में शरीक एक शख्स भी हलाक, 2 शदीद जख्मी। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाला सिर्फ एक ही आदमी था। हमले के हवाले से अहम पेशरफ्त। FBI के मुताबिक शूटर का फोन रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। हमले के पीछे कोई मखसूस नजरियात कार फरमा नहीं। हमला आवर के पास एक AR तर्ज की राइफल थी जो कानूनी तौर पर खरीदी गई। फौरन ही पता चल गया था कुछ गलत हुआ है। सिटी किसी आवाज सुनी, गोलियां चली, महसूस हुआ एक गोली मेरी जिल्द को चीरती हुई निकल गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कातिलाना हमले के बाद एहसासात बयान कर दिए। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, बहुत खून बहा तो इदराक हुआ हो क्या रहा है। डरने वाला नहीं, डट कर मुकाबला करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी मुहिम जारी रखने का ऐलान। कहा, विस्कॉन्सिन रैली से खिताब में कौम से बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला अपनी ही पार्टी के कारकुन ने किया। FBI ने हमलावर की शनाख्त जाहिर कर दी। 20 साला मुलजिम का नाम थॉमस मैथ्यू क्रॉक्स है। हमलावर रिपब्लिकन पार्टी का रजिस्टर्ड कारकुन और पेंसिल्वेनिया का ही रिहायशी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इंतखाबी रैली में फायरिंग करने वाले 2 मुलजिम हैं। जवाबी फायरिंग में एक मारा गया, दूसरे की हालत तशवीशनाक। पेंसिल्वेनिया पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल बंदूक बरामद कर ली। अमरीकी खुफिया सर्विस के मुताबिक दोनों हमलावर ट्रंप से कई सौ गज दूर थे। हमलावरों ने 8 से 10 गोलियां चलाई। पुलिस के मुताबिक वाकई की तहकीकात आवाम से शेयर की जाएंगी। ऐनी शाहिद का कहना है कि हमलावर को बंदूक लिए छत पर चढ़ते देखा तो पुलिस को इतला दी। पुलिस को हमलावर की नकलो हरकत से मुतालिक इल्म नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की तहकीकात जारी। साबिक सदर पर हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस को समन जारी। ऐवान नुमाइंदगान ने 22 जुलाई को तलब कर लिया। सीक्रेट सर्विस की ट्रंप को इजाफी सिक्योरिटी ना देने के दावे की तरदीद। तर्जुमान सीक्रेट सर्विस के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के बढ़ते सफर के साथ हिफाजती इंतजाम, टेक्नोलॉजी और सलाहियतों को शामिल किया गया। कातिलाना हमले में जख्मी डोनाल्ड ट्रंप के अहले खाना का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। अहलिया मेलानिया ट्रंप ने हमलावर को मॉन्स्टर करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, खुदा का शुक्र है मेरे शोहर महफूज रहे। बेटे जूनियर ट्रंप ने जख्मी वालिद की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ट्रंप अमेरिका को बचाने के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बेटी एवानिका ट्रंप ने कानून नाफिज करने वालों का शुक्रिया अदा किया।
तोशाखाना का नया रेफरेंस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 8 रोज के लिए सलाखों के पीछे। एहतसाब अदालत ने 8 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अडयाला जेल में जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने केस की समाअत की। नैब को जेल के अंदर ही तफ्तीश करने का हुक्म। दोनों मुलजिमों को 20 जुलाई को दोबारा पेश किया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने तोशाखाना के नए रेफरेंस के लिए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर पुलिस ने बानी पीटीआई की जिना हाउस हमले समेत 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। तफ्तीशी टीम की अडयाला जेल में पूछगछ। तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सनम जावेद को FIA के मुकदमे में बरी कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने रिहाई के 1 घंटे बाद दोबारा हिरासत में ले लिया। सनम जावेद 14 माह 4 दिन कैद में रहने के बाद रिहा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हल्फ हुक्म दिया। वज़ीर आज़म हल्फनामा जमा कराएं कि किसी को उसके घर से नहीं उठाया जाएगा। जंग से MNA साहबजादा मीर सुल्तान को उठा लिया गया। बैरिस्टर गौहर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमारे दफ्तर में काम करने वाले कई साथी लापता हैं। एक MNA के भाई और 16 साल बेटे को उठाया गया। अभी तक हमें 41 में से 25 हल्फनामे आ चुके हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि उठाए गए कारकुनों को बाजियाब कराया जाए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। विफाकी हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। नून लीग का अदालती फैसले पर आज होने वाला जायज़ा इजलास मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने मरी में पार्टी इजलास से तलब किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मरी पहुँच गईं। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में नकाइस की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आज़म का मनसूबे में बार बार खराबी और पैदावार की बंदिश पर बरहमी का इजहार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मनसूबे की बंदिश की वजूहात पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश। टनल में हाल रुकावट का पता लगाने के लिए रिपोर्ट में ताख़ीर की वजूहात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद डिज़ाइन में नकाइस दूर नहीं किए जा सके। ज़िम्मेदारों का तआयुन करके कार्रवाई का हुक्म। और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। कराची, लाहौर, पेशावर समेत शहर शहर मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि बिजली टैरिफ में इजाफे के खिलाफ इस्लामाबाद में 26 जुलाई को धरना दिया जाएगा। मुतालिबात की मंजूरी तक नहीं उठेंगे। हमारी तहरीक अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ है। हुकूमत को बिजली के भारी बिलों और जालिमाना स्लैब सिस्टम पर रिलीफ देना होगा। हुक्मरान IMF के हुक्म पर बिजली के बिलों में इजाफा कर रहे हैं। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा।